नमस्कार, मैं शिल्पा नेगी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नई कहानी स्पोर्ट्स सन सिटी में लेकर। आज हम बात करने वाले हैं जिम्नास्टिक की। और जैसे ही हमने सोचा जिम्नास्टिक के बारे में, हमारी जर्नी शुरू हुई और ख़त्म हुई आकर चेतन सा जिम्नास्टिक प्रशिक्षण केंद्र उम्मीद स्कूल में, जो कि जस्ट घंटाघर के पीछे है। आज हम आपको यहाँ लेकर आए हैं यहाँ की कहानी बताने के लिए, और ये बताने के लिए कि आप अगर इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर कोच है नरेश सिंह चौहान, जो बच्चों को ट्रेन करते हैं। बेहतर सुलझी हुई पर्सनैलिटी है, बेहद स्ट्रिक्ट भी है, बहुत डेडिकेटेड भी है बच्चों को सिखाने में। तो चलिए आपको उनसे भी मिलवाते हैं, उनके स्टूडेंट से भी मिलवाते हैं और आपकी यहाँ की कहानी हमारी ज़ुबानी बताते हैं। आइए। हेलो नरेश जी, नमस्ते मैडम। कैसे हैं आप? ठीक है मैडम। बढ़िया। तो मिलवाइए अपने बच्चों से मुझे। प्रयाग मेहरा, हेलो सियाज, नाइस टू मीट यू। हिमकेश भाटी, हेलो हिमकेश। खुशवंत सिंह, हेलो खुशवंत। नरेन कट्टा, हेलो नरेन। यशदीप। हेलो यशदीप, कैसे हैं आप? बढ़िया। ओके, बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे मिलकर। डाउन, अप, चेंज, डाउन, अप, बैक, अप, डाउन, अप, बैक, अप, अप, डाउन, अप, डाउन, अप के साथ अप, डाउन के साथ डाउन, लेफ्ट लेग, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, up, down, up. चेतन सा जिम्नास्टिक प्रशिक्षण केंद्र। आज हम यहाँ आए हुए हैं, बच्चों से भी बातें करेंगे स्पोर्ट्स के बारे में, जिम्नास्ट में कैसे उन्होंने ज्वाइन किया, क्या फ्यूचर उन्होंने तय कर रखा है। लेकिन इन सब के पीछे कहानी है उस कोच की जो इन बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। तो चलिए आपको रूबरू करवाते हैं हमारे कोच सर से। सर, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी आपने कितने टाइम पहले यहाँ पे जिम्नास्टिक का ये प्रशिक्षण केंद्र जो था ज्वाइन किया था? मैं तो वैसे करीब छोटा था, 7-8 साल का, जब से इस सेंटर को ज्वाइन किया मैंने। अच्छा। और उसके बाद अभी मेरे को कोचिंग कराते हुए यहाँ 30 साल तो हो गए। यानी लगभग मैं यहाँ इस सेंटर का
45 साल पुराना 50 साल पुराना 45 साल पुराने स्टूडेंट हूँ यहाँ का। पहले स्टूडेंट थे, फिर आप कोच बन गए। अब यहाँ कोचिंग मैं कराता हूँ बच्चों को, और उसी पैटर्न पर कराता हूँ। जब मैंने यहाँ कोचिंग शुरू की थी, जब यहाँ जो सेंटर था वो भी निःशुल्क और नियमित चलता था, उसी से मोटिवेट होकर मैंने कहा जब अपने को भी समय आएगा तो अपन भी बच्चों को इसी तरह नियमित एक प्रशिक्षण केंद्र को यहाँ संचालित करेंगे जी। और आज वो मेरे को ये सौभाग्य भी है कि आज मेरे को ये प्रोत्साहन मिला कि भाई इस सेंटर को चलाने का सौभाग्य मिला मेरे को जी। तो मैं आज इस सेंटर को भी संचालित कर रहा हूँ नियमित और निरंतर। कितने बच्चे आते हैं सर यहाँ? करीब यहाँ 50-60 बच्चे रेगुलर आते हैं मैडम जी जी। सभी एज ग्रुप के आते हैं। अच्छा। स्कूल से लगा के कॉलेज एजुकेशन तक जी। अच्छा, यहाँ बच्चे मैंने मेरे खुद के कोचिंग आवर्स में भी देखा, पहले भी देखा, यहाँ के बच्चे ना कि राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिनिधित्व किया है और विभिन्न विभागों में अपने इस खेल के साथ पढ़ाई को साथ में रखते हुए गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे हैं और कोशिश करते हैं कि जिम्नास्टिक खेल कैसे मोटिवेट हो और कैसे प्रोत्साहित हो। जी। अच्छा, मैंने ये देखा है कि जब आपने जिम्नास्ट ज्वाइन किया तो कुछ सोचा तो होगा, इतने सारे स्पोर्ट्स में आपको यही क्यों पसंद आया? नहीं, वैसे बेसिकली तो मेरा फैमिली गेम था फुटबॉल। जी। मेरे ब्रदर फुटबॉल, मेरे फादर साहब भी फुटबॉलर रहे हुए हैं जी। पर ये मोहल्ले में क्या पहले एक शाखा थी यहाँ, और शाखा बच्चे छोटे बच्चे हर बच्चा मोहल्ले में शाखा हो जाता है जी। तो शाखाओं में यहाँ जिम्नास्टिक, बॉक्सिंग और स्विमिंग हुआ करती थी। तो जिम्नास्टिक में शौक़ लगा, जिम्नास्टिक करते रहे, हमारे पुराने गुरुओं के सानिध्य में जिम्नास्टिक की, तो जिम्नास्टिक करते हुए जिम्नास्टिक अच्छी लगी, इसलिए फिर वो फैमिली जो गेम था फुटबॉल उससे हटके आपने जिम्नास्टिक जिम्नास्टिक ज्वाइन किया। वैसे हटके किया जाए उसमें फ़ायदा भी बहुत रहता है, मेहनत बहुत रहती है। अच्छा, एक बात बताइए सर कि आप भी गवर्नमेंट जॉब में हैं तो सर वक्त दे पाते हैं फिर? सेवा सर्विस के पहले और सर्विस सेवा के बाद में या अवकाश के दिनों में, जैसे नियमित ड्यूटी के बाद शाम को 6 बजे से 8 बजे तक बच्चों को प्रैक्टिस करा दी, सुबह 6 से 8 बजे तक करा दी, और बच्चों को भी यही देखना पड़ता है बच्चों को स्कूल और उनका ट्यूशन डिस्टर्ब नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि खाली खेल से कुछ नहीं होता मैम जी। साथ में पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा तो उसका अचीवमेंट उसके काम नहीं आएगा जी। क्यों कई ऐसे स्पोर्ट्समैन हमने देखा कि बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन हो गए पर पढ़ाई की वजह से वो पीछे रह गए। बिल्कुल। तो अगर पढ़ाई नहीं होगी तो अपना वो करियर नहीं बना सकते। तो मैं तो बच्चों को भी यही हमेशा कहता हूँ कि पहले पढ़ाई करोगे उसके बाद खेल करोगे जी। अगर बच्चा घर पे पढ़ाई नहीं करता है तो फिर मेरे यहाँ खेल नहीं करना है क्योंकि अगर ज़्यादा खेल खेलेगा थकान होगी, अगर पढ़ाई वो नहीं करेगा तो फिर उसका अचीवमेंट नहीं मिल सकता। बिल्कुल सही। और बालिकाओं के लिए भी मेरा यही है। मैं आपसे कहने वाली थी कि लड़कियों का स्कोप कितना है और कितनी बच्चियां आती है आपके पास? वैसे लड़कियों का जिम्नास्टिक में अभी वो स्टैंडर्ड नहीं है जो होना चाहिए। बिल्कुल। पर क्योंकि अपने यहाँ एक सोशल कल्चर ऐसा है कि बच्चियों को 17-18 साल के बाद में बंद भी कर देते हैं और 10-12 साल पहले तो उनको चालू भी नहीं करवाते। बिल्कुल सही बात है जी। तो 5-7 साल में चाहे कोई गेम हो, वैसे जिम्नास्टिक तो बड़ा टफ गेम है, तो 5-7 साल में अचीवमेंट मिलना बड़ा मुश्किल होता है। फिर भी जो बच्ची आती है वो अपना अचीवमेंट लेके भाई अपन इस जो भी यहाँ जिम्नास्टिक करता है या स्पोर्ट्स खेलता है मैक्सिमम लोग अपने कैरियर के लिए कि कोई जॉब मिल जाए। हाँ। तो जॉब मिलने के लिए उसको पढ़ाई और जॉब चाहिए। तो बच्चे अगर मान लो यहाँ ग्रेजुएशन तक या 12th तक करते हैं, उसके बाद अगर उसका इंजीनियरिंग का फील्ड है वो इंजीनियरिंग में चला जाता है तो वेल एंड गुड। अदरवाइज इस स्पोर्ट्स की वजह से कोई फिजिकल कर लेता है तो अपना फिजिकल में उसका जॉब लग जाता है। और अभी सबसे ज़्यादा जॉब फिजिकल का ही निकल रहा है, इसलिए बच्चे सब क्या फिजिकल करने के लिए DPED, CPED, BPED वो करते हैं जी। अच्छा, इस प्रशिक्षण केंद्र में कोई चार्जेबल है या फिर ये निःशुल्क है? नहीं मैडम, ये निःशुल्क है। जब से स्थापित हुआ करीब 50-60-65 साल पुराना ये सेंटर है जी। यहाँ उस समय भी निःशुल्क चलता था और आज भी हम निःशुल्क करते हैं, जिम्नास्टिक का सेंटर चलाते हैं जी। हालांकि कई पेरेंट्स कहते हैं हाँ। कि भाई आप इससे कुछ पैसे क्यों नहीं लेते, आज की तारीख में फ्री कोई नहीं कराता। तो हमने कहा सब ऐसा है कि वो अलग अलग सोच है, ये मेरा शौक है चाहे मेरा जुनून है कि मेरे को ईश्वर ने ये दिया है कि भाई मेरे को पैसों की कमी वैसे है नहीं। भाई आज इंसान को क्या चाहिए, अपने संतुष्टि चाहिए। जब हम संतुष्ट हैं तो बच्चों को मेहनत कराते हैं, बच्चे मेहनत करेंगे, बच्चे अगर अपना अचीवमेंट लेंगे तो अपना उनको जॉब मिलेगा। मुझे खुशी तो इस बात की होती है कि भाई मेरे पास जो बच्चे आते हैं चाहे वो अच्छा स्पोर्ट्समैन बने या नहीं बने, एक अच्छा नागरिक तो बनेगा। यहाँ आके एक तो वो नियमित और निरंतरता सीखता है, एक अनुशासित रहता है। बिल्कुल। तो पेरेंट्स भी सोचते हैं भाई कि चलो बहुत अच्छा है, कम से कम मेरा बच्चा यहाँ आके एक अनुशासित हुआ। और शाम के समय से सुबह जो गेम करने आएंगे बच्चे, तो बच्चे आते हैं तो मेरे को एक और चीज़ में खुशी होती है कि बच्चों के पेरेंट्स अगर वो बच्चों से कोई काम कराता है, मान लो कहते हैं भाई तेरे को अभी 2 घंटा नहीं पढ़ रहा है, मैं सर को कह दूँगा या सर से बात करनी पड़ेगी, तेरे को जिम्नास्टिक छुड़वा देंगे। तो इस जिम्नास्टिक के टेरर से बच्चे के जिम्नास्टिक छूट नहीं जाए तो पढ़ाई भी करते हैं। घर को कोई काम करना हो तो क्या नहीं, अभी काम पहले शाम को जिम्नास्टिक नहीं जाना है तो पहले वो काम करके फिर जाएंगे। बहुत अच्छा। अच्छा सर,
ऐसी कोई मलाल वाली बात है या ऐसी कोई हर्ट करने वाली बात है जिससे आपको तकलीफ होती है कि जिमनास्ट का वो स्तर नहीं है, या कोई ऐसी पॉलिसी या स्ट्रैटेजीज जो आपके खेल को एज अ जिमनास्ट को इफ़ेक्ट करती है, ऐसी कोई चीज़ें जो आप चाहते सरकार उन्हें सुधारे? जैसे मैडम, अब ये जो इक्विपमेंट है हमारे पास, ये इक्विपमेंट वो इंटरनेशनल लेवल वाले नहीं है जो अपने इंटरनेशनल जिमनास्ट तैयार कर सकते। बिल्कुल। इंटरनेशनल जिमनास्ट के लिए मेन तो होता है एक पिट के बगैर क्या रिस्क नहीं ले सकते। अगर पिट हो तो रिस्क लेने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जिमनास्टिक गेम पूरा रिस्की है। वो तो हमारा कॉन्फिडेंस और बच्चों का हौसला है कि वो इस छोटे इस पुराने एपेटस पे भी काम कर रहे हैं। और अगर अच्छा इक्विपमेंट हो, क्योंकि जिमनास्टिक में बच्चों के बॉयज़ को 6 और गर्ल्स को 4 एपेटस पे मेहनत करनी होती है। बिल्कुल। दूसरे गेम में तो क्या, मान लो कोई एक एपेटस है, एक पे मेहनत है, इसमें 6 एपेटस पे हर बच्चे को 6 की बराबर मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आधुनिक न्यू इक्विपमेंट होने चाहिए। न्यू इक्विपमेंट में भी अपने सेफ्टी इक्विपमेंट ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस अगर सेफ्टी से होगी तो उसको डर नहीं होगा। अगर अपने पास सेफ्टी से नहीं कराएंगे तो बच्चे की इंजरी हो सकती है। तो हम तो यही ध्यान में रखते हैं कि भाई कम से कम इंजरी नहीं हो, चाहे बच्चा इंटरनेशनल बने या नहीं बने, एक अच्छा नागरिक बन जाए, अच्छा खेल ले, तो कम से कम अपना जॉब मिल जाए। क्यों, मिडिल क्लास से भी नीचे क्लास के यहाँ बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। हर आदमी यही चाहता है मेरे एक नौकरी मिल जाए तो कम से कम मेरा जीवन यापन हो सके। क्यों, अभी हम भी यही चाहते हैं, बच्चों को कहते हैं बेटा देखो, खूब पढ़ाई करो, खूब खेलो, ऐसा खेलो ऐसा पढ़ो कि अपने पाँव पे खड़े हो जाओ और अपना जीविका उपार्जन कर सको। आप जोधपुर से ही हैं लोकल सर? अच्छा सर, आपके परिवार में आपके बच्चे हैं, तो आप क्या सोचते हैं वो भी स्पोर्ट्समैन बने और अगर वो जिमनास्ट में ही जाएंगे या अगर कुछ और चॉइस करना? मेरी एक बच्ची है, वो बच्ची भी जिमनास्टिक में नेशनल रिदमिक नेशनल में 2 बार मेडलिस्ट रही हुई है। अच्छा, कितने साल की है वो? अभी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया अभी, और वो एजुकेशन में भी 10th और 12th में 96 एबव परसेंटेज है उसके। बहुत अच्छा। बोर्ड में जो पेरेंट्स अपने बच्चों में खास तौर पे पढ़ाई का ज़्यादा झुकाव रखते हैं दबाव से, जहाँ बच्चे स्पोर्ट्स करना चाहते हैं फिर भी पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, उनके लिए क्या मैसेज आप? मैं ये कहता हूँ कि भाई बच्चों को पढ़ाई जब होगी जब खेलेगा बच्चा साथ। खेलने से क्या होता है, उसका शारीरिक मानसिक विकास होता है। और बच्चा अगर खेल में रहेगा तो उसका मेंटली जो डेवलपमेंट है एक नॉन स्पोर्ट्समैन से ज़्यादा अच्छा होता है। तो वो अपना एजुकेशन में अच्छा करियर बना सकता है। जैसे मेरे यहाँ ऐसे बच्चे भी स्टूडेंट हैं जो जिमनास्टिक में खेलते हुए आज PhD और नेट क्लियर किए हुए भी हैं। बहुत अच्छा। तो हम ये चाहते हैं। और अच्छा, मेरे यहाँ जो बच्चे मैक्सिमम 60, 70, 80% एबो ही बच्चे हैं एकेडमी में भी। क्योंकि उनको एक ही कहा जाता है कि अगर आपका पढ़ाई नहीं होगा तो अच्छा, उसका यही तो उदाहरण है कि खेल से उनका मानसिक विकास अच्छा हुआ तो उनकी एकेडमी में परसेंटेज अच्छी हुई। जी, हमारे जो दर्शक हैं जो आपको देखेंगे, मैं चाहती हूँ आप उन्हें ये मैसेज दें कि वो कैसे जिमनास्ट को यहाँ आकर ज्वाइन कर सकते हैं। कोई प्रोसीजर है, कोई एज शेड्यूल है, या फिर इस क्लासेस स्कूल का कोई लेवल है जिसके थ्रू आपसे अप्रोच कर सकते हैं और यहाँ ज्वाइन करके होनहार स्पोर्ट्समैन यहाँ से भी निकल सकते हैं? तो कोई मैसेज आपका दर्शकों के लिए? हमारे यहाँ तो सेंटर सबके लिए एकदम निःशुल्क है, पर हमारा एक ही है कि यहाँ बच्चा जो आएगा वो नियमित और निरंतर आएगा। डेडिकेशन होना चाहिए। ये उन्हें 2 दिन आता है, 5 दिन छुट्टी हो जाती है। हाँ, कोई काम है तो छुट्टी लेता, हमें जानकारी होनी चाहिए बच्चा 4 दिन 6 दिन परीक्षा के लिए या कोई पारिवारिक कार्य से छुट्टी पे। निःशुल्क कराते हैं बच्चों को प्रैक्टिस। पर एक एज होती है, जैसे छोटा बच्चा अगर 6-7 साल की उम्र से चालू करेगा तो कम से कम उसको 5-7 साल तक तो बेसिक सीखने में लगेगा। बिल्कुल। आप ये नहीं सोचो कि मेरे तो जिमनास्टिक करे, दूसरे साल मेरा बच्चा नेशनल खेल ले या मेडलिस्ट बन जाए। जी, कम से कम उसको बेसिक सीखने में 5 साल लगते हैं। जी। तो 5 साल का बच्चा यदि जिमनास्टिक चालू करता है तो वो कम से कम 10-12 साल में एज होगी उसकी, तो वो अच्छा अचीवमेंट देगा। और आने वाले 17-18 साल में जिस समय उसका जॉब लगने का टाइम आएगा तब तक वो एक तरह से शिक्षा में और खेल में दोनों में मैच्योर हो जाएगा। सर, आपसे बात करके जो चीज़ें बहुत अच्छी लगी वो कि आपकी बातें बड़ी सुलझी हुई और स्पष्ट तौर पर हैं, और मुझे ऐसा लगता है बच्चों को ऐसे कोचेस की बहुत ज़रूरत है जो बच्चों को ट्रेन करें, और आपका जो डेडिकेशन है वो भी हमें नज़र आया। हमारे जितने भी दर्शक हैं वो सर की इस बात को गौर करें कि अगर आपके अंदर डेडिकेशन है और 100% आप सीरियस हैं कि आपको जिमनास्टिक चॉइस करना है, तो आपके लिए यहाँ के दरवाजे खुले हैं, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। आप यहाँ पर आकर ज्वाइन कर सकते हैं। अपने पेरेंट्स का सपोर्ट और इतने बेहतरीन कोचेज़ आपके साथ रहेंगे तो आप यकीन मानिए आप भविष्य में कभी निराश नहीं होंगे। सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और जिन सुलझे हुए स्पष्ट शब्दों में आपने हमें जिमनास्ट के बारे में इतना क्लोजली बताया वो शायद कोई और नहीं बता पाता। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।
चलिए आपको मिलाते हैं एक स्टूडेंट से जिन्होंने जिमनास्ट को बहुत करीब से देखा है, खुद जिमनास्ट की स्टूडेंट रही हैं और अब वो जॉब कर रही हैं। तो चलिए उनसे मिलाते हैं आपको। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा वर्षा शर्मा है। वर्षा, कितने टाइम तक जिमनास्ट किया है आपने? मैंने कम से कम 10 से 12 साल जिमनास्टिक किया है इसी सेंटर पे। अच्छा। और जब से मतलब हम लोग फोर्थ क्लास से मैं यहाँ पे जिमनास्टिक कर रही हूँ जी। और सर ने खूब सपोर्ट किया हम लोगों का और हम लोगों को आज इतना मतलब मुकाम पे पहुँचा दिया कि हम लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं आज। और मतलब सब जो किया है वो सर की वजह से ही है हम लोग आज। अच्छा, क्या जॉब करती हैं आप? मैं फिजिकल टीचर हूँ। अच्छा, कहाँ पर? मैं 2 साल मैंने प्राइवेट किया था DPS स्कूल में जी। और अब मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ और गंगाना पोस्टेड हूँ। तो आपको लगता है खेल ने आपको एक बहुत अच्छा फ्यूचर दे दिया? यस मैम, मैं मतलब जितना आज मैं पढ़ाई को नहीं मानती हूँ, जितना मुझे लगता है कि शायद मुझे इस गेम ने दिया है जी। और इसी वजह से आज मैं इस मुकाम पे हूँ। अपने कोच के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? सर हम लोग, मैं जब छोटी थी तो सर के घर के उधर ही रहती हूँ मैं। तो सर ने बोला था कि आप मतलब बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि भाई ये बच्चा कर सकता है, वो बच्चा कर सकता है। तो सर ने बोला कि आप आओ प्रैक्टिस करो। और उसके बाद मैं यहाँ पे शायद पहली लड़की थी। अच्छा। हाँ, मैं यहाँ पहली लड़की थी जब मुझे चेतन सर ने बोला था कि आप वहाँ आओ और वहाँ करो। तो मेरे बाद में लड़कियों का भी सेंटर यहाँ पे चालू हुआ है। उसके बाद में कंटिन्यू वहीं से यहाँ तक। अच्छा, इसका कोई चार्ज है? निःशुल्क? मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ बिकॉज जब हमारे दर्शक ये देखें उसमें लड़कियाँ खास तौर पे जो हमारी महिला दर्शक है या बच्चे हैं, लड़कियाँ जो उसमें हैं, वो इस बात को जाने कि हमारे इस मिडिल एरिया के अंदर घंटाघर के पास उम्मीद स्कूल में जिमनास्ट की क्लास चलती है, वो भी निःशुल्क है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जो सीखना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आ सकते हैं, जिनके लिए फाइनेंशियल इश्यूज रहते हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं। तो आपको कोई चार्ज नहीं लगता? फ्री ऑफ कॉस्ट है यहाँ पे। कोई इवन सर हेल्प कर देते हैं, लेकिन हमको कुछ भी आज तक 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इवन कोई बच्चा अगर नहीं भी दे पा रहा है तो सर उनको अपने तरफ से दे देते हैं कि भाई आप लोग आओ और इस सेंटर को बढ़ाओ और आगे बढ़ो। हमेशा से यही रहा है सर का। अच्छा, आप अच्छा जॉब कर रही हैं। अगर इस स्पोर्ट्स से आपको एक अच्छी जॉब मिली, एक सिक्योर फ्यूचर मिला है, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। इसी जिम्नास्टिक प्रशिक्षण केंद्र से निकले एक और होनहार व्यक्ति से हम आपको मिलाने वाले हैं, जो अभी सरकारी नौकरी भी कर रहे हैं और वो ये मानते हैं कि इस खेल के बाबत उनको बहुत कुछ मिला है। चलिए उनका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। सर, अपना नाम बताएंगे आप? मेरा नाम दशरथ राठौड़ है जी। और मैं 96 से यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ जिम्नास्टिक में। जी जी। और बचपन से क्लास 6 में यहाँ से प्रैक्टिस कर रहा हूँ नरेश सिंह जी के नेतृत्व में। अच्छा। और उस कंटिन्यू मैंने 8-10 साल प्रैक्टिस की है और उसके साथ साथ में हमने सर से मतलब काफ़ी कुछ सीखा है कि भाई सरकारी गवर्नमेंट के लिए आपको क्या करना चाहिए वो वगैरह। फिर सर के मार्फत ही मैंने पुलिस का भी एग्ज़ाम दिया था। अच्छा। पुलिस में भी 2013 में मेरी पोस्टिंग लगी जी। वो भी सारा खेल के माध्यम से, क्योंकि उसमें फिजिकल एक्टिविटी वगैरह सारी होती है ना, तो वो काफ़ी मेरे को उसमें फ़ायदा मिला जिम्नास्टिक के माध्यम से। उसके बाद में सेकंड पोस्टिंग 3rd ग्रेड में हुई। 3rd ग्रेड में भी वो जिम्नास्टिक के अंक सारे इसमें जुड़ जाते हैं जी। तो जिम्नास्टिक में स्टेट भी खेला हुआ है, नेशनल भी खेला हुआ है, कई मेडलिस्ट भी हूँ मैं। अभी कहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं? अभी जोधपुर की मैं महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल जालूर गेट में पोस्टेड हूँ। अच्छा। तो वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक पोस्ट के ऊपर। तो सर आपको लगता है इस खेल ने आपको भी एक सिक्योर जॉब दिया है? क्या क्या दिया खेल ने आपको? खेल ने सर मेरा लाइफ ही बदल दी है बिल्कुल जिम्नास्टिक ने। और सारी जो मैं हूँ आज जो जिम्नास्टिक के मार्फत ही हूँ। और अच्छा। हमारे
एक सवाल और है, कहते हैं गुरु अगर बहुत ही मार्गदर्शक हो तो बच्चे का भविष्य बहुत अच्छा बन जाता है, तो आप अपने कोच के बारे में क्या कहना चाहते हैं? हमारे मैं क्लास 6 में था जब से हमारे कोच है नरेश सिंह जी, उन्होंने मतलब सारा कुछ उन्होंने हमें करवाया, जिम्नास्टिक भी है जो पढ़ाई से संबंधित है, सारा उन्होंने सारा निःशुल्क है, कभी भी 1 रुपये से भी मतलब ऐसा कुछ नहीं रखा, और सुबह शाम कंटिन्यू प्रैक्टिस करवाते थे। और आज जब मैं कॉलेज में हुआ सेलेक्टेड तो उस समय भी यहीं प्रैक्टिस करता था जी। तो जो भी हूँ सर, आज उनके मार्फत ही हूँ मैं जी। अच्छा, मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूँ, अब तो आपकी जॉब लग गई है जी, तो वक्त दे पाते हैं आप? बिल्कुल, मैं अपने स्कूल में सेंटर खोलने जा रहा हूँ। अच्छा। और जिसके जिम्नास्टिक इक्विपमेंट्स है वो सारे मैंने परचेस करवा लिए स्कूल के माध्यम से जी, और 1-2 दिन से वो शुरू हो जाएगा। अपने कोच की कोई ऐसी खूबी जो आपको लगता है आपको अच्छा कोच बनाने के लिए मददगार साबित होगी? उनकी जो रेगुलरिटी है ना, वो कभी भी मिस नहीं होती है, 12 महीने चलती है, सुबह शाम चलती है जी। शाम को फुल समय देते हैं वो, और सर्दी और गर्मी में भी वैसे विंटर कैंप वगैरह उनका रहता है और निःशुल्क रहता है, वो सबसे महत्वपूर्ण रहता है उनका जी। और कंटिन्यू रहता है साल भर, कभी भी कोई भी स्पोर्ट्स ले लो आप, कंटिन्यू नहीं चलेगा। अच्छा। जिम्नास्टिक है जो कंटिन्यू चलता है और निःशुल्क चलता है जी, बहुत बेस्ट है सर, वो खुद भी करते हैं और हमें कराते भी है जी। अच्छा, आजकल के वक्त में खेलकूद की जो परिभाषा थोड़ा सा कमर्शलाइज हो गई है, यानी हम खेलकूद इसलिए ज्वाइन करना चाहते हैं कि हमारे पास अच्छे रिकॉर्ड हो जाए और हमें एक जॉब मिल पाए, जिसका एक बेहतर उदाहरण आप है। इसे देखा जाए तो पॉजिटिव वे से भी बहुत अच्छा है, और एक नेगेटिव वे भी है कि एक लालच है हमारे अंदर कि हमें एक सिक्योर जॉब चाहिए, तो हम स्पोर्ट्स के थ्रू ये कर सकते हैं, तो आप इसे क्या मानते हैं? अगर आप स्पोर्ट्स के अंदर हो पर पढ़ाई मेन है, पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स जरूरी है। आप सोचते हो स्पोर्ट्स में चले जाए तो और पढ़ाई नहीं करोगे तो कभी सिक्योर नहीं होंगे। पढ़ाई और स्पोर्ट्स दोनों साथ में और रेगुलरिटी साथ में होना जरूरी है जी। तो सर के कहने के हिसाब से पढ़ाई भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना आप स्पोर्ट्स को महत्ता देते हैं, यानी वक्त दोनों को बराबर देना है, बाकी निर्भर करता है कि आप किस में अपना करियर बना पाते हैं। सर, बात करके बहुत अच्छा लगा, और एक बेस्ट एग्जाम्पल हैं आप उनके लिए जो आपको अभी देख रहे हैं जिम्नास्ट में कितना स्कोप है और कैसे आप इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। यशदीप, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आप भी जिम्नास्ट करते हैं जी?
कितने वक्त से कर रहे हैं? जी मैं 2016 से कर रहा हूँ, लगभग अच्छा। 5 से 5.5 साल हो चुके हैं जिम्नास्टिक करते हुए। और यहीं पे कर रहे हैं उम्मीद स्कूल जी में? जी मैं यहीं से जिम्नास्टिक करने की मेरी शुरुआत हुई है। अच्छा और अब से कंटिन्यू रखते हैं जब से। अच्छा, पढ़ाई करते हैं या जॉब करते हैं, क्या करते हैं आप जी अभी? अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी BA सेकेंड ईयर JNU के अंदर मैं हूँ। रेगुलर स्टूडेंट है? जी जी रेगुलर अच्छा, स्टूडेंट। हाँ। और हमारा वहाँ पे सिलेक्शन होने का कारण स्पोर्ट्स ही है। अच्छा, तो यानी आपको लगता है कि स्पोर्ट्स ने आपको पढ़ाई में भी कहीं ना कहीं सपोर्ट किया है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि स्पोर्ट्स में ज़रूरी नहीं कि कोई भी जो प्लेयर है वो या कोई भी जो बच्चा है वो सिर्फ पढ़ाई लिख कर ही जो है आगे अपना जीवन सफल कर सकता है। आजकल गेम में भी इतनी प्रगति हो चुकी है कि हम वहाँ पर भी अपना बहुत अच्छा करियर बनाने का हमें मौका मिलता है। आपकी फैमिली पूरा सपोर्ट करती जी है? जी बिल्कुल बिल्कुल, फैमिली पूरा सपोर्ट करती है। शुरुआत में थोड़ा सा जब गेम शुरुआत की थी तब थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं, पेरेंट्स को हाँ, थोड़ा सा बिल्कुल। घबराहट होती है कि बच्चा एकदम सिक्योर रहे और कभी भी मतलब चोट ना लगे उसे, तो उसे लेकर थोड़ा सा मम्मी पापा हमेशा थोड़ी सी चिंता में रहते थे। लेकिन जैसे जैसे शुरुआत हुई और करते गए तो मम्मी पापा का भी काफ़ी सपोर्ट रहा और तब से सब अच्छा चल रहा है। अच्छा, कोई ऐसा अच्छा एक्सपीरियंस है आपकी ज़िंदगी में जिमनास्ट से जुड़ा जिसने आपको कुछ सिखाया हो? जी जी बिल्कुल, जिम्नास्टिक्स में दरअसल एक नहीं एक से ज़्यादा करीबन 6 एपरेटस है। अच्छा। तो इससे सबसे अच्छी बात मुझे जीवन में अप्लाई करने के लिए सीखने को मिलता है कि कभी भी एक चीज़ पे टिके रहना नहीं चाहिए और हमेशा सभी चीज़ों को बैलेंस करके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी सभी एपरेटस पे आपका परफॉर्मेंस अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। वैसे ही लाइफ के अंदर भी आपका सभी जितने भी आपके पॉइंट्स है जिनमें हमें ध्यान देना चाहिए, तो उसे कैसे बैलेंस किया जाता है इसका काफ़ी अच्छा उदाहरण एक जिम्नास्टिक्स है। ये बहुत खूबसूरत बात है, आपने एक वर्ड में सारी स्टोरी बता दी। बैलेंस यानी संतुलन बहुत ज़रूरी है। आप अपने कोच के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल, नरेश जी सर ही हमें काफ़ी सालों से, जब से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और मेरे आने से पहले भी हम इन्हीं के मार्गदर्शन में हम गेम सीख रहे हैं और सर से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। सर खुद एक गवर्नमेंट सर्वेंट होने के बावजूद भी हमें यहाँ पर आके इतना टाइम देते हैं, अपने बिजी शेड्यूल में से हमें वक्त देते हैं, तो ये काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है उनसे कि हम किसी भी पोजीशन में क्यों ना हो लाइफ में, लेकिन हमेशा हमें अपने छोटों को सिखाने का पूरा जो है वक्त देना चाहिए। और ऐसे ही है जो गेम को अच्छी शुरुआत और आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है प्लेयर्स को। फिटनेस के साथ साथ इतनी इंटेलेक्चुअल बातें जो मैच्योर बनाती है कि स्पोर्ट्समैन को, बहुत अच्छी बात है। आप इतने सुलझे हुए हैं और इस तरह के स्पोर्ट्समैन हमारे जोधपुर में तैयार हो रहे हैं जो स्ट्रेंथ के साथ साथ माइंडली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपके सपने पूरे हों, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप जोधपुर राजस्थान का नाम रोशन करें और जो आपने सोच रखा है वो आपको जल्दी मिले, ये हमारी शुभकामनाएं आपको चैनल की तरफ से। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? हिमकेश भाटी। हिमकेश, अभी जो आपने किया वो आपकी मेहनत दिखाती है कि आप कितना वक्त इसे देते हैं। तो कितने वक्त से आ रहे हैं आप यहाँ पे? 10 साल। 10 साल से आ रहे हैं। और अभी क्या कर रहे हैं आप?
अभी ये ग्रेजुएशन चल रही है। अच्छा, अभी कॉलेज टाइम है यानी स्कूल टाइम से आ रहे हैं। और कहाँ रहते हैं? आसपास ही कहीं रहते हैं? हाँ, यहीं पे गुलाब सागर अखाड़े के सामने। अच्छा, यहीं रहते हैं। आपने क्यों जिम्नास्ट को चुना? मैंने जिम्नास्टिक पहले नहीं चुनी थी, मेरे पेरेंट्स ने चुनी थी। अच्छा, पेरेंट्स ने बोला तो? हाँ, फिर मेरा मन लगने लग गया जिम्नास्टिक में। वो तो आपकी फिटनेस और प्रैक्टिस देख के ही हमें लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। अच्छा, मुझे बताइए कि आपको इतना वक्त यहाँ आते हुए हो गया है, आपके कोच के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? सर पूरा साथ देते पढ़ाई और खेल के ऊपर। हाँ। और वो हमसे टाइम पे टाइम आ जाता है, लेकिन हम थोड़ा लेट हो जाते हैं कितनी बार। अच्छा, ऐसा है। कभी डांटते भी हैं? हाँ, डांटते हैं पढ़ाई पे बहुत से। अच्छा हिमकेश, एक बात बताइए, आजकल लड़कियां भी इतनी ज़्यादा आगे बढ़ गई हैं स्पोर्ट्स में, तो जिम्नास्ट में कभी आपको लगता है कि आपके बैच में या आपके इस टाइम पे आपको कड़ी टक्कर देने वाली लड़कियां भी हैं आपके इसमें? हाँ, प्राउड होता है कभी? हाँ। मतलब आपका अगेंस्ट जेंडर है तो आपको ऐसा तो नहीं लगता लड़कियां पीछे रह गई हैं या ऐसा कुछ नहीं लगता है आपको लड़कियों को आगे आना चाहिए? हाँ, आगे आना चाहिए लड़कियों को भी। बिल्कुल। अगर आपकी सिस्टर भी होती तो क्या आप उन्हें पूरा सपोर्ट करते? हाँ, पूरा सपोर्ट करते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि आपने कोई अपना ड्रीम सेलेक्ट कर रखा है कि मुझे जिम्नास्ट में इस थ्रू आगे बढ़ना है? यही अभी शुरू, गवर्नमेंट पीटीआई बनना। अच्छा, वो आप सबका आपका वही ध्येय है कि पीटीआई बनना है आपको। अच्छा, उसके अलावा कि आप कोई और ऐसा मोटिवेशनल आपका टारगेट है जिसको आप देख के बहुत मोटिवेट होते, कोई स्पोर्ट्स पर्सन या कोई आपके कोच के अलावा किसी को देख के आप मोटिवेट होते हैं? नहीं। आपको आपके कोच ही पसंद है? कोच ही पसंद है। अच्छा, ओके। घर में कौन कौन है आपके? घर में मम्मी पापा बस। अच्छा, तो मॉम डैड सपोर्ट करते हैं आपको? हाँ, मॉम डैड सपोर्ट करते हैं। ओके। और कितना वक्त देते हैं आप अपने जिम्नास्ट को? सुबह शाम देते हैं दोनों टाइम? हाँ, दोनों। फिर आपका पढ़ाई और जो रूटीन है वो डिस्टर्ब नहीं होता? नहीं, वो सुबह जल्दी और रात को करते हैं लेट। अच्छा, अभी कभी आपने कोई टूर्नामेंट फाइट किया है? हाँ, अभी खेला था, अभी 12वीं के अंदर। अच्छा, तो हिमकेश कभी ऐसा होता है कि आपने टूर्नामेंट फाइट किया और उसमें आप हार गए, तो कभी इरिटेशन होता है, गुस्सा आता है कि मैं क्यों हार गया, या फिर पॉजिटिविटी के साथ फिर से उठ जाते हो? वो थोड़ा ऐसा एक बार लगता है, लेकिन फिर एक बार लगता है कि उठ के वापस और ज़्यादा मेहनत करेंगे अगले साल। जी, ये बहुत अच्छी बात है। और आप पीटीआई बनना चाहते हैं, आपके सपने भी डिसाइडेड हैं। हम तो ये कहेंगे कि आप अपने सपनों को जल्दी से पूरा करें और इसी तरह मेहनत करते रहिए और पूरे जोधपुर का नाम रोशन करिए।
चलिए आपको मिलाते हैं इस प्रशिक्षण केंद्र से प्रशिक्षण ले रहे एक और स्टूडेंट से जिनका नाम है नरेन कटा। आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है नरेन। थैंक यू मैम। नरेन कितने साल से आ रहे हैं आप यहाँ? मैं 2013 से यहाँ पे आ रहा हूँ। अच्छा, और पढ़ाई कर रहे हो? हाँ, मेरी ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट हुई है और मैंने बैचलर्स के लिए अप्लाई किया है। अच्छा नरेन, जिम्नास्टिक क्यों, कोई और स्पोर्ट्स क्यों नहीं? एक्चुअली मेरा जिम्नास्टिक से पहला जो इंट्रोडक्शन हुआ था वो टीवी पे ओलंपिक्स चल रहे थे। अच्छा। वहाँ पे हुआ था। अच्छा। और वो इतना फैसिनेटिंग था कि उसे देख के ऐसा लगा कि ये स्पोर्ट्स सबसे बेस्ट स्पोर्ट है और इसमें इतने अलग अलग तरीके के एपरेटस हैं और इतने अलग तरीके की एक्सरसाइज और बहुत ही अच्छा गेम लगा मेरे को बाकी सब कंपैरेटिव गेम से। तो मैंने यहाँ जोधपुर में बहुत जगह देखा पर कहीं भी अच्छा नहीं लगा। फिर यहाँ पे आए तो यहाँ पे हमने सर से मिला और सर ने उसके बाद तब अच्छा, एक चीज़ बताइए, जब आपने सोचा मुझे ये स्पोर्ट्स करना है तो पेरेंट्स ने ये नहीं पूछा कि क्रिकेट फुटबॉल क्यों नहीं खेल रहे, जिम्नास्टिक क्यों सिलेक्ट किया? नहीं, इसमें मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने कहा कि तुम्हें जो गेम पसंद है वो तुम कर सकते हो। अच्छा। और उनका ऐसा कोई पर्टिकुलरली प्रेशर नहीं था और वो बहुत सपोर्टिव थे। कहीं भी हम खेलने जाते हैं तो वो हमारा बहुत ध्यान रखते हैं कि हमारे साथ चलते हैं, इस तरीके से पूरा सपोर्ट करते हैं। पूरा सपोर्ट रहता है। अच्छा नरेन, अभी तो आप कॉलेज में हैं, आप कह रहे 2013 यानी दैट टाइम स्कूलिंग टाइम, तो पढ़ाई और ये डिसबैलेंस नहीं होता था? एक्चुअली डिसबैलेंस तो बहुत होता था लेकिन एक्चुअली सर हमें इतना इंस्पायर करते थे कि खेल भी खेलो और साथ में उतनी की उतनी पढ़ाई भी करो ताकि दोनों जीवन में संतुलन बना रहे। ये बहुत समझदारी वाली बात है कि बैलेंस बहुत ज़रूरी है। अच्छा, क्या टारगेट सोच रखा आपने? मेरा टारगेट तो है पीटीआई का। अच्छा। और खेल के क्षेत्र में ही मुझे आगे तरक्की करनी है। आगे ऐसा सोच रखा है कि आगे जब आप यहाँ से ट्रेन हो जाएंगे तो आप भी आगे जो फ्रेशर्स बच्चे आएंगे उनको ट्रेन करेंगे? हम सब बच्चों का यही सपना है कि यहाँ हम भी सर की तरह और भी खूब सारे बच्चे तैयार करें जो आगे देश विदेश में नाम करें जिम्नास्टिक का। क्योंकि जिम्नास्टिक अभी इतना पॉपुलर स्पोर्ट नहीं है, लोग इतना समझते भी नहीं है इसके बारे में। बिल्कुल, यही तो जितना हो सकेगा लोगों को हम समझाएंगे कि हाँ ये गेम भी बहुत ही एक एलिगेंट गेम है, ये बहुत अच्छा गेम है और इसको करने से ये मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट्स है। लवली, आपके थॉट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत पॉजिटिव होकर बहुत प्यार से आपने जो हमारे सामने से क्लियर किया है, ये असली स्पोर्ट्समैन की पहचान होती है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा नरेन और बहुत सारी शुभकामनाएं। आप इसी तरह अपने टारगेट की तरफ नज़र रखिए और ज़रूर वो आपको अचीव होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको मिलाते हैं एक और स्टूडेंट से जिनका नाम है प्रियाग मेहरा। प्रियाग, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। कितने वक्त से कर रहे हैं आप जिम्नास्ट? 7 ईयर्स हो गए। 7 साल हो गए आपको। कितना वक्त देना पड़ता है? रोज का जो सर प्रैक्टिस कराते हैं। सुबह शाम दोनों वक्त? हाँ। और पढ़ाई साथ में चल रही है। क्या करते हैं आप? क्या पढ़ते? डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन। अच्छा, तो आपका भी कोई टारगेट सेट है नरेन की तरह? पीईटी, फिजिकल एजुकेशन टीचर। अच्छा, उसके अलावा आप क्या आगे टूर्नामेंट्स फाइट करना चाहते हैं? कुछ फोकस कर रखा है आपने? हाँ, नेशनल वैसे तो पार्टिसिपेशन किया हुआ है जी। तो जैसे जैसे आगे कंपटीशन आता है उसके हिसाब से प्रैक्टिस करते हैं, उसके आगे कम्पीट करते हैं। अच्छा, और कितने साल से यहाँ पर आ रहे हो? 7 ईयर्स। 7 साल हो गए। तो दैट टाइम यू वर इन स्कूल जब आपने स्टार्ट किया होगा, तो आपने क्यों जिम्नास्ट को सिलेक्ट किया? क्योंकि सबसे नियर बाय ग्राउंड यही है। अच्छा। होम के, तो यहीं आए सबसे पहले, फिर यहाँ से अटैच हो गए इतना तो। अच्छा, मतलब पहले हल्के में लिया था कि नियर है घर के, तो आपने इसे ज्वाइन कर लिया। आए यहाँ पे फिर। नाउ यू आर सीरियस वेरी अबाउट दिस। अपने कोच के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? सर तो हमारे फैमिली जैसे ही हैं सबसे, तो इतना ध्यान रखते हैं जितना जैसे फैमिली मेम्बर रखता है, मदर पेरेंट्स, वैसे की वजह से सर हमारा ध्यान रखते हैं। कभी ऐसा महसूस नहीं होता कि हम दूसरे हैं।
तो इतना ध्यान रखते हैं, कभी मोटिव ही किया है आज तक कभी। तो पेरेंट्स तो डांटते भी हैं, तो कोच से कितनी डांट पड़ती है? पेरेंट्स कोच से डांट डांट पड़ती है आपको? सम टाइम कभी होता है कि स्ट्रिक्टली बिल्कुल इंस्ट्रक्शंस कुछ मिलते घर पे हैं? भी अगर गलत है तो सब यही कहते हैं कि सर को कह देंगे। अच्छा, मतलब आपको धमकाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि कोच के पास शिकायत करो। सर ही है जो, सर की बात कभी नहीं हम टालते। अच्छा, हाँ। नहीं, और ये बहुत अच्छी बात है कि आप ऐसा सोचते हैं। अब मेरा एक सवाल आपसे और है कि पेरेंट्स का कितना सपोर्ट है आपको? पेरेंट्स का फुल सपोर्ट हमेशा? हाँ, कभी भी कुछ भी स्पोर्ट्स के लिए कभी मना नहीं करते। कुछ जिम्नास्टिक सेंटर के लिए हो, सर ने बोल दिया, कहते सर के लिए तो कभी मना नहीं, जिम्नास्टिक के लिए कभी मना नहीं है। बहुत अच्छा। अच्छा, एक स्पोर्ट्समैन के साथ साथ एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। कितना मानते हैं इस बात को? 100% मानते हैं? Yes. फॉलो करते हैं अपनी लाइफ में? स्पोर्ट्स पर्सन सब जगह बेस्ट होता है। होलसम डेवलपमेंट, जो स्पोर्ट्स से जुड़ा है उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट होता ही है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपके जो सपने हैं वो जल्दी ही से पूरे हो आपकी मेहनत की बदौलत। ये हमारी शुभकामनाएं आपको। खुशवंत, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, क्या करते हैं आप? कितने साल से जिम्नास्ट कर रहे हैं? अपने बारे में मैं बताइए। 2011 से यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ अच्छा, और अब आगे करता रहूँगा जब तक जॉब पढ़ाई में मैम अभी बीए चल रही है, उसके बाद पीटीआई की तैयारी। अच्छा, मतलब आप सबने ये टारगेट कर रखा है कि आपको गवर्नमेंट जॉब में पीटीआई कैटेगरी सेलेक्ट करनी है? गवर्नमेंट जॉब हमें चाहिए। उसके अलावा क्या और कुछ फ्यूचर डिसाइड है कि स्पोर्ट्स में कुछ करना है? हाँ, मुझे जिम्नास्टिक सेंटर खोलना है सर के नाम से। अच्छा, ये बहुत बड़ा। अच्छा, अगर जॉब लगी उसके बाद हम सर के नाम से वापस सेंटर खोल लेंगे, वहाँ पर बच्चों को फ्री कोचिंग कराएंगे। अच्छा, एक कोचिंग में जब एक गुरु होता है जो आपको सिखाता है, उसकी बहुत सारी क्वालिटीज़ होती है जो आपको कभी इन्फ्लुएंस करती है, इंप्रेस करती है। आपके कोच की मैं 2-3 ऐसी क्वालिटीज़ जानना चाहूँगी जो आपको बहुत इंप्रेस करती है। सर हमें ग्राउंड के बाहर भी सपोर्ट करते हैं, और अगर हमको कुछ डिस्कशन करना होता है तो हम सर से एडवाइस लेते हैं, तो सर हमें बेस्ट एडवाइस देते हैं। हाँ। और वही मानते हैं, फॉलो करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, आज का वक्त गैजेट्स वाला है। बच्चों में गैजेट्स का इतना क्रेज़ है कि आप उन्हें देखिए, वो इंडोर ज़्यादा रहना पसंद करते हैं बजाय आउटडोर के। तो आप उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अब वक्त बाहर निकलने का है? फिटनेस की बात करें हैं, 2 साल से कोविड से लड़ रहे हैं, उसके बाद तो ये हो गया कि आउटडोर बहुत ज़्यादा स्कोप हो गया। हाँ। तो आप ऐसे बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? मैम, हम जो हमारे आसपास बच्चे रहते हैं, हम उन्हें ये शिक्षा देते हैं कि बाहर जाओ, प्रैक्टिस करो और वार्म अप करो, शरीर फिट रखो, बॉडी फिट रखो। जिम्नास्ट के अलावा ऐसा कौन सा स्पोर्ट्स है जिसको लेके बहुत क्रेज़ है या जिसको आप बहुत पसंद करते हैं? नहीं मैम, सिर्फ जिम्नास्टिक। सिर्फ जिम्नास्टिक नहीं, इसके अलावा अगर आपको देखना हो एज ए ऑडियंस भी, तो आप किसे सपोर्ट करेंगे? क्रिकेट पसंद है आपको? क्रिकेट में कौन सा प्लेयर आपको सबसे ज़्यादा इंप्रेस करता है? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा आपको बहुत इंप्रेस करते हैं। हम तो यही कहेंगे कि आप जिस तरह अपने टारगेट पे सेट हैं, आप पूरी कोशिश करते रहिए। अच्छा, एक छोटा सा मैसेज आपका बनता है बच्चों के लिए, तो प्लीज़ उन बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अभी सारा वक्त घर के अंदर ही बिताते हैं? कि जो घर में रहेंगे वो सिर्फ मैम फ़ोन और लैपटॉप में रहेंगे, बाहर आए, बॉडी फिट होगी, प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ सर्टिफिकेट मिलेंगे, कुछ आगे फ्यूचर में काम आएंगे उनके। जी, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, आगे बढ़ते रहिए और जो आपके सपने हैं वो जल्दी पूरे हो। बहुत बहुत शुक्रिया।
जिम्नास्टिक प्रशिक्षण केंद्र। आज हम यहाँ पर आए, यहाँ के कोच नरेश सिंह जी चौहान से मिले। इतने सुलझे हुए व्यक्तित्व के धनी हैं कि मुझे ये अंदाज़ा है कि वो बच्चों को कितने बेहतर ढंग से सिखाते होंगे। और फिर बच्चों की बात करें तो पूरे डेडिकेशन के साथ, स्पिरिट के साथ बच्चे यहाँ पर सीखने आते हैं। उनके पेरेंट्स भी उन्हें सपोर्ट करते हैं। अगर जोधपुर की जनता मुझे देख रही है तो मेरा अनुरोध है कि आपके बच्चे अगर जिम्नास्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल बेहिचक यहाँ आ सकते हैं, अपने बच्चों को लेकर आ सकते हैं। इससे बेहतर एकेडमी आपको नहीं मिलेगी जहाँ पे निःशुल्क इतने डेडिकेशन के साथ प्रशिक्षण दिया जाता है। और अगर स्पोर्ट्समैन बनने का जज्बा आपके अंदर है तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट है। आज की कहानी में बस इतना ही। अगले सप्ताह एक नई एकेडमी और एक नई कहानी के साथ फिर हाजिर हो जाएगी आपकी होस्ट उदो शिल्पा। तब तक के लिए दीजिए आप मुझे इजाजत। नमस्कार। प्रार्थना स्थिति। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।